नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपकी लहसुन की फसल में पीलापन आ रहा है, जो पौधे की पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं, ऊपर के नुकीले सिरे जो वो पीले पड़ते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं, या फिर किसान भाइयों आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है, जो आपकी लहसुन की फसल है उसका विकास अच्छे से नहीं हो रहा है, उसकी ग्रोथ सही से नहीं हो पा रही है, पौधे बौने रह रहे हैं, मुरझा रहे हैं, ऐसी कुछ समस्याएं आपकी फसल में यदि दिख रही है तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आपकी फसल का आपको एनालाइज करना है। आपको क्या करना है, अपने खेत पे जाके आपकी फसल है उसको देखना है। जो पौधा ज़्यादा मुरझाया हुआ आपको दिख रहा है उसको उखाड़ना है। उखाड़ने के बाद दोस्तों आपको उसकी जड़ें को चेक करना है। यदि दोस्तों उसकी जड़ों में कोई मिस्टेक दिख रही है आपको, यदि उनके जड़ों का विकास सही से नहीं हो पा रहा है, जड़ गलन की समस्या दिख रही है, जड़ें सड़ी हुई दिख रही हैं, या फिर आपको उसमें कोई वाइट कलर के छोटे छोटे कीड़े या दीमक की समस्याएं दिख रही हैं, ऐसी कोई समस्याएं अगर दिख रही है किसान साथियों, तो आपको क्या करना है कि जो कार्बेंडाजिम मेन्कोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है 500 ग्राम उसको लेना है। उसके साथ में जो क्लोरोपाइरिफॉस 50% इसी आता है उसको लेना है। और आपको लेना है जो इफ्को कंपनी का सागरी का ग्रेन्यूअल फॉर्म में दानेदार आता है, और उसके साथ में इफ्को का ह्यूमिक पावर नाम से एक ह्यूमिक एसिड आता है, तो उसको लेना है। तो आपको क्या करना है कि 500 ग्राम कार्बेंडाजिम मेन्कोजेब लेना है, 500 ml जो आपका क्लोरोपाइरिफॉस आता है 50% इसी में उसको लेना है, और 5 किलोग्राम सागरिका लेना है, और 200 ग्राम आपको ह्यूमिक पावर लेना है। इन चारों चीज़ों को दोस्तों आपको क्या करना है कि आप तो यदि लहसुन की फसल आपकी 60 दिन से पहले की है तो आप उसको यूरिया खाद में या इफ्को 12-32-16 या डीएपी खाद में अच्छे से मिक्स करके आप उसका भुरकाव कर दीजिए। यदि आपकी लहसुन 60 दिन से बाद की उसमें कंद का निर्माण होने लग गया है तो दोस्तों आपको पोटेशियम खाद यूज़ करना है। पोटेशियम खाद में इन चारों चीज़ों को मिक्स करके आप भुरकाव कर दीजिए। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप केवल इफ्को कंपनी के ही जो ये मैंने सीवीड एक्सट्रैक्ट सागरी का बताया है, ह्यूमिक एसिड बताया है, वही ले, आप दूसरी अन्य कंपनियों को भी ले लीजिए, जिसमें आपको देखना है कि उसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, ह्यूमिक एसिड भी होना चाहिए, और जो आप फंगीसाइड ले रहे हैं वो कॉन्टैक्ट सिस्टेमिक होना चाहिए। जो कार्बेंडाजिम मेन्कोजेब लीजिए, या फिर पीआई इंडस्ट्री का आप किटाजिन भी ले सकते हैं, या फिर आप दोस्तों थायोफेनेट मेटाइल जो सिस्टेमिक फंगीसाइड आता है उसको भी आप ले सकते हैं। कोई सा भी एक फंगीसाइड आप ले लीजिए, और उसके साथ में आपको कोई भी एक इंसेक्टिसाइड लेना है, और इस बताए गए डोज के अनुसार दोस्तों आपको मिक्स करना है, और आपको भुरकाव करना है, और उसके बाद आपको सिंचाई कर देनी है। तो दोस्तों ये जो हमने बताई है ये ज़मीन के साथ की प्रॉब्लम बताई है, आपकी जो जड़ों में मिस्टेक होती है उसकी। अब दोस्तों यदि आपकी जड़ें अच्छे स्वस्थ चल रही है, जड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका विकास अच्छे हो रहा है, जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन ऊपर से पौधे जो हैं उनकी पत्तियों के निकले सूरज सूखते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें दोस्तों आपके दो समस्या हो सकती है। या तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, तो न्यूट्रिशन की कमी के लिए यदि आपने जो खाद फर्टिलाइजर है वो नहीं डाले हैं अभी तक, तो आप वो डाल दीजिए। जो इफ्को 12-32-16 आता है, डीएपी है, यदि इनका यूज़ आपने पर्याप्त नहीं किया है तो आप उनका भुरकाव कर दीजिए। यदि आपने यूरिया खाद नहीं दिया है तो नुकीले सिरे जो हैं वो सूखते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, तो आप यूरिया खाद दे दीजिए, और उसके साथ में ह्यूमिक पावर और सागरिका मिला दीजिए और भूका कर दीजिए। अब दोस्तों ये तो हमारी ज़मीन के साथ की बात हो गई। अब हम बात करते हैं स्प्रे के शेड्यूल की। तो दोस्तों स्प्रे में क्या करना है आपको कि यदि जड़ें स्वस्थ हैं, बाकी समस्याएं आपकी नहीं है, जड़ों में मिट्टी में कोई भी दीमक वीमक वगैरह, तो फिर आपको स्प्रे के रूप में उसको करना है। तो स्प्रे के रूप में आपको जो धानुका कंपनी का कोनिका फंगीसाइड है, जिसमें कसुमा गाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कॉम्बिनेशन आता है, उसको लेना है। और उसके साथ में आपको थाइमेथोक्सम लेम्डासाइलिथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है वो वाला इंसेक्टिसाइड लेना है। और दोस्तों उनके साथ में आपको क्या करना है कि जो माइक्रोन्यूट्रेंट आता है, किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रेंट आता है उसको ले लिए, जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिक्सिंग रहते हैं। आप या तो कात्यानी का मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट आते हैं वो ले सकते हैं, या फिर आप ह्यूमी कंपनी का भी माइक्रोन्यूट्रेंट आता है उसको ले सकते हैं। कोई भी कंपनी का आप माइक्रोन्यूट्रेंट ले लीजिए जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद हो, जैसे कि जिंक, बोरोन, कार्बन, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, ऐसे जो माइक्रोन्यूट्रेंट रहते हैं वो मौजूद हो, तो उनको ले लीजिए और अपनी फसल में स्प्रे करवा दीजिए। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार से अपने फसल में शेड्यूल बनाकर स्प्रे करवाते हैं और ज़मीन के साथ बताई गई चीज़ें देती हैं, तो आपकी फसल में ये जो भी समस्या, आपकी जड़ों की समस्या होगी, या फिर आपकी पत्तों में कोई फंगस लगी हुई होगी, या फिर आपकी बैक्टीरियल जनित रोग अगर फसल में लगा हुआ होगा तो वो समाप्त हो जाए। साथ ही यदि आपके फसल में कोई न्यूट्रिशन की कमी होगी, किसी मुख्य पोषक तत्व की कमी होगी तो वो भी पूर्ति हो जाएगी, और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होगी तो वो भी पूर्ति हो जाएगी। तो
उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।